I am Krishna Parmar and I am your EVS teacher. Today we will learn about our first chapter, My Family. हमारी फैमिली, तो हमारी फैमिली कैसी होती है, हमारी फैमिली में कौन कौन लोग हैं, हमारी फैमिली कैसी है, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। Family is a group of people who are related to each other and live together. फैमिली हमारे घर में जो लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं, उन लोगों को एक साथ एक ही घर में रहते हैं, उसे फैमिली बोलते हैं। All of us live in a family. वो सब साथ में एक ही फैमिली में रहते हैं। अभी फैमिली दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज अ न्यूक्लियर फैमिली एंड सेकंड इज अ जॉइंट फैमिली। तो फर्स्ट न्यूक्लियर फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? सो a family in which mother, father and children live together is called a small family. जिसमें सिर्फ मम्मी, पापा और उनके बच्चे ही होते हैं, उसे एक small family बोलते हैं हम। और a small family is also called a nuclear family. तो एक small family उसे हम nuclear family बोलते हैं। अभी न्यूक्लियर फैमिली क्या है? जिसमें सिर्फ मदर, फादर और उनके बच्चे ही होते हैं। मम्मी, पापा और उनके बच्चे जो एक साथ एक ही घर में रहते हैं, उसे हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। वैसे ही दिस इज अ जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली क्या है? there are families in which grandfather, grandmother, mother, father, children, uncle, aunts and cousins live together. जिन फैमिली में मम्मी, पापा और उनके बच्चों के अलावा उनके अंकल, आंट्स एंड उनके ग्रैंड पेरेंट्स जैसे कि दादा, दादी, अंकल, आंटी सब लोग साथ में रहते हैं, उसे हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं। मम्मी, पापा और उनके बच्चों के अलावा दादा, दादी और उनके साथ अंकल, आंटी जैसे कि चाचा, चाची, हमारे भाई बहन जो हम सब एक साथ रहते हैं, उसे हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं। Such families are known as big or joint family. सब लोग जानते ही हैं जैसे जॉइंट फैमिली वो बिग फैमिली होती है, जस्ट बिकॉज उसमें मम्मी, पापा और बच्चों के अलावा दादा, दादी, अंकल, आंटी सब लोग आते हैं, दैट्स व्हाई उसे बिग फैमिली बोलते हैं। मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। तो मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, तो फैमिली के मेंबर्स जैसे कि हमने देखा कि मम्मी पापा को तो हम जानते ही हैं, लेकिन उनके अलावा है दादा, दादी, चाचा, चाची, तो वो हमारे कैसे रिलेटेड होते हैं उसके बारे में जानते हैं हम मेंबर्स ऑफ अ फैमिली में। all members of your family are related to each other. सारे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कोई ना कोई रिलेशन से जुड़े हुए होते हैं। The mother of your father or mother is called your grandmother. The mother of your father or mother is called your grandmother. तो आपके जो मम्मी के मम्मी है, हमारी जो मम्मी के मम्मी है और जो हमारे पापा के मम्मी, अगेन मम्मी के मम्मी और पापा के मम्मी वो हमारे ग्रैंड मदर होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी मम्मी है उनके भी मम्मी वो एक स्टेप अप हो जाते हैं, वैसे ही हमारे जो पापा है उनकी मम्मी भी एक स्टेप अप हो जाते हैं, इसीलिए वो लोग हमारे ग्रैंड मदर होते हैं। वैसे ही while the father of your father और mother is called your grandfather, वैसे ही जैसे मम्मी के मम्मी और पापा की मम्मी हमारे ग्रैंड मदर होते हैं, वैसे ही पापा के पापा और मम्मी के पापा हमारे ग्रैंडफादर होते हैं। अभी ग्रैंड मदर मतलब दादी और ग्रैंडफादर मतलब दादा। तो जो हमारे मम्मी के मम्मी होते हैं और जो पापा के मम्मी होते हैं, उन लोगों में वो उनको ग्रैंड मदर तो बोलते हैं, लेकिन जो पापा के मम्मी है उनको हम दादी बोलेंगे और जो मम्मी के मम्मी है उनको हम नानी बोलेंगे। इन शॉर्ट हमारे जो दादा और नाना होते हैं उनको हम ग्रैंडफादर बोलते हैं, और जो हमारी दादी और नानी होती है उन्हें हम ग्रैंडमदर बोलते हैं। अ सिबलिंग इज योर ब्रदर और सिस्टर। सिबलिंग, तो सिबलिंग किसे बोलते हैं? जो हमारे सिस्टर और ब्रदर होते हैं उनको हम सिबलिंग्स बोलते हैं।
जो हमारे भाई और बहन, उनको ब्रदर एंड सिस्टर तो बोल सकते हैं, लेकिन उनको हम सिबलिंग्स भी बोलते हैं। द ब्रदर ऑफ योर फादर और मदर इज कॉल्ड योर अंकल। आपके जो पापा है उनके भाई और जो आपकी मम्मी है उनके भाई दोनों आपके अंकल है। पापा के ब्रदर एंड मदर के ब्रदर, मतलब पापा के भाई और मम्मी के भाई, वो दोनों आपके अंकल हैं। हिज वाइफ इज योर आंट। उनकी वाइफ आपकी आंट है। जैसे कि आपके पापा के भाई की वाइफ आपकी आंट है, वैसे ही आपकी मम्मी के भाई की वाइफ भी आपकी आंटी है। You also call the sister of your mother or father as aunt. आप अपने मम्मी की बहन और पापा की बहन को भी आंट बोल सकते हो। The children of your uncle or aunt are called your cousins. आप अपने अंकल और आंटी, चाचा और चाची, जैसे बुआ और उन सबको भी आप अपने कजिन्स बोल सकते हो। कजिन्स मतलब भाई बहन। अगेन हम देखते हैं जो हमारे मम्मी की बहन मतलब और पापा की बहन और सब, मासी, फोई, चाची मतलब काकी, वो सब हमारे आंट है, और चाचा मामा वो सब हमारे अंकल हैं, और उनके बच्चे वो हमारे कजिन्स होते हैं। Your mother's parents are maternal grandparents and your father's parents are paternal grandparents. अब maternal grandparents मतलब जो मम्मी के मम्मी पापा है, जो हमारे नाना नानी है, वो हमारे maternal grandparents होते हैं, और paternal grandparents जो हमारे पापा के मम्मी पापा है, जो हमारे दादा दादी है, वो paternal grandparents। The last name of each member of your family is called a surname. तो सरनेम क्या है? सरनेम वो हमारा लास्ट नेम है, जो हमारे नेम के लास्ट में आता है। फर्स्ट नेम क्या है? तो वो हमारा खुद का नाम है। जैसे कि मेरा नाम है कृष्णा परमार, तो कृष्णा इज माय फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इज परमार। वैसे ही सबके लास्ट नेम सरनेम होते हैं। All members of a family have a common surname. फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सब की सरनेम कॉमन होती है। We should respect our elders. हम सबको अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, कोई सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और हमारे जो कजिन होते हैं उनमें भी हमसे जो बड़े होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो अभी हम ऊपर थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे। Look at here. Who does the following work in your family? Write the names of your family member in the box. आपके घर में, आपके फैमिली में कौन ये सब आपके साथ करता है, उनके नाम आपको बॉक्सेस में लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट, टेल स्टोरीज। तो आपको स्टोरीज कौन सुनाता है? तो मेरे घर में मेरे दादा सुनाते हो तो मैं अपने दादा का नाम लिखूंगी। किसी को दादी सुनाती हो तो वो दादी का नाम लिखेगा। वॉशेस क्लोथ्स, तो कपड़े कौन धोता है हमारे घर में? तो हमारे घर में जो भी कपड़े धोता हो उनका नाम यहाँ पे आएगा। वाटर्स द प्लांट्स, घर में पौधे तो होंगे ही, हम सबके घर में होते हैं, तो पौधों को एवरीडे पानी कौन पिलाता है? उनका नाम यहाँ पे आएगा। टेक्स यू फॉर अ वॉक, आपको रोज घूमने तो कोई ना कोई ले जाता ही होगा, तो कौन ले जाता है? उनका नाम यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट वन, राइट द नेम्स ऑफ योर पेरेंट्स। आपके मदर एंड फादर, मम्मी और पापा का नाम यहाँ पे लिखना है आपको। राइट यस और नो, आपको बोलना है यस और नो। फर्स्ट, माय फैमिली इज अ जॉइंट फैमिली। अभी जॉइंट फैमिली किसे बोलते हैं? जिसमें मम्मी पापा और उनके बच्चों के अलावा दादा दादी, चाचा चाची और उनके भाई बहन, वो सब साथ में रहते हैं, उन्हें जॉइंट फैमिली बोलते हैं। अगर आपकी फैमिली जॉइंट फैमिली है तो आप यस लिखोगे, और अगर आपकी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में कौन होता है? मम्मी पापा और उनके बच्चे। तो अगर आपकी जो न्यूक्लियर फैमिली होगी तो आप नो लिखोगे।
जॉइंट फैमिलीज आर वेरी बिग। तो जॉइंट फैमिली बिग होती है, हाँ, क्योंकि वो उसमें मम्मी पापा और उनके बच्चों के अलावा दादा दादी चाचा चाची सब आते हैं, इसीलिए वो जॉइंट फैमिली बिग होती है। तो यहाँ पे यस आएगा। ये है फैमिली ट्री। यहाँ पे आपको अपने फैमिली वालों के फोटो लगाने हैं। जैसे कि यहाँ पे है ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी। यहाँ है फादर्स फादर मतलब पापा के पापा मतलब ग्रैंड फादर, उनका फोटो लगाना है। यहाँ है फादर्स मदर मतलब पापा की मम्मी मतलब ग्रैंड मदर, उनकी फोटो स्टिक करनी है। यहाँ पे माय फादर पापा की, माय मदर यहाँ पे मम्मा की, माय आंट मतलब आंटी की चाची की, माय अंकल मतलब चाचा की, माई सेल्फ यहाँ अपनी खुद की फोटो आनी चाहिए, और यहाँ पे माई सिस्टर और ब्रदर उनमें से जो भी हो उनकी फोटो आप स्टिक कर सकते हो। यहाँ पे माई कजिन्स मतलब अपने कजिन्स की फोटो लगानी है आपको। फिल द ब्लैंक्स। माई मदर्स पेरेंट्स आर कॉल्ड मतलब हमारे जो मम्मी है, मम्मी के मम्मी पापा हमें क्या रखते हैं, तो वो होते हैं पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। और अगर पापा के मदर फादर हो तो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। माय फादर्स ब्रदर इज माय, तो मतलब फादर्स ब्रदर मतलब पापा के भाई को हम क्या बोलेंगे, तो सबको पता है वो चाचू बोलेंगे, चाचू मतलब अंकल, तो यहाँ पे आएगा अंकल। ओके, तो आज हमने जो माय फैमिली लेसन पढ़ा है, जिसमें हमने हमारी फैमिलीज के बारे में सुना है और सीखा है नया नया, आपको उसको 2 टाइम रिवाइज करके मतलब उसको 2 टाइम रिवाइज करना है और सीखना है और याद करना है। कल हम कुछ और नया उसके साथ वर्कशीट के साथ करेंगे।